हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 9th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्चिड्स के बारे में। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। आइए भी स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम हर वैरायटी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मतलब अगर कोई दूसरी वैरायटी तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, दूसरी वैरायटी तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम भी ऑर्चिड ही होता है और समय समय पे वैरायटीज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो बॉटनिकल नेम में हम लोग लिख लेंगे ऑर्चिड्स vary according to variety. Family Orchidaceae. Origin place India. इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो है आपका सिक्किम में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड located at Pakyong, Sikkim. Most of the orchid are day neutral, modified table of orchids is known as lip और labium. इसके जो पॉलन होते हैं वो बहुत ही मुलायम वैक्सी जैसे होते हैं और इसको पॉलिनिया बोलते हैं। पॉलन in orchids is generally waxy mass known as पॉलिनिया। इसके इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं सिंपल रेसिन या फिर स्पाइक। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सिंपल रेसिम और स्पाइक। इसके टाइप ऑफ फ्रूट को बोलते हैं कैप्सूल। टाइप ऑफ फ्रूट इज कैप्सूल। नंबर ऑफ सीड रेंज पर कैप्सूल इज 5,000 सॉरी 50,000 से लेके 60,000। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो उसका जो वेक्टर होता है वो इंसेक्ट्स ही होते हैं। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स।
मेन कैरेक्टर sticks of the orchids is the layer of spongy tissue known as velamen around the root. Velamen, common feature of epiphytic orchids. ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है, बाकी जितने भी फ्लावर्स की फैमिली में है उसमें सबसे बड़ा फ्लावर्स की फैमिली इसी की होती है। इसके लगभग 17,000 से लेकर 35,000 डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। देयर आर 17,000 to 35,000 different species of orchids। बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। डिवीजन ऑफ क्लम्स of clumps peaches black back bulb and tissue culture plants। कंटेनर और सपोर्ट में इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। कंटेनर एंड सपोर्ट परफोलेटेड earthen pot आर आइडियल। इसे आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही सही रहता है ये। एंड द प्लांट आर स्टेक्ड विद बैम्बू स्टिक्स। सपोर्ट के लिए आप बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसमें मोनोपोडियल ऑर्चिंग होती है, मतलब जो सिंगल ब्रांचिंग होती है, मोनोपोडियल ऑर्चिड्स, इसके लिए टॉप कटिंग सुटेबल होती है और लेयरिंग ये सक्सेसफुल है। मोनोपोलाइटेड की दो स्पीशीज सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होती है वैरायटी, जैसे कि आपकी हो गई वंदा एंड आर्केनिस। इसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर को। सिमापोडियल ऑर्चिड्स के लिए जिसमें आपकी कई सारी ब्रांचिंग्स होती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अभी।
इसमें हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं प्रोपोगेशन के लिए। इसकी कुछ वैरायटीज हैं, जैसे कि कटेलिया, एंड कैम्बिडियम। अब बात करते हैं इसे क्लासिफिकेशन की। पहला होता है एपिफाइट्स, orchids which grow on trees are known as epiphytes। ये जो है डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं पेड़ से। इनके जो फ्लावर होते हैं वो पेड़ से डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दीज आर इन ट्रॉपिकल, जो इनको ज्यादातर ये आपको ट्रॉपिकल जोन्स में देखने को मिलेंगे। आर इन ट्रॉपिकल जोन। एग्जाम्पल में कुछ वैरायटी सेवंडा, डेंड्रो बियम, वेल्वोफाइलम। इसके बाद कैरिस्टियल है, those that grown on the ground are refer as, जिनको डायरेक्ट जमीन में लगाते हैं। टेरेस्ट्रियल। These are in temperate zone। एग्जाम्पल में राइजोमेटस ऑर्चिड, आर चुलोफिया। इसके बाद है लिटोफाइट, those that grow on rocks are known as लिथोफाइटस। इसका एग्जाम्पल है कैमिडियम। इसके बाद है सेप्रोफाइट्स, some relatives some relatively less known once growing on decay material। जो डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं वेराइटीज की। तो वैसे भी हमने कुछ स्पीशीज और वैराइटीज ऊपर डिस्कस कर लिए, तो थोड़ी बहुत और है इसमें, ज्यादा स्पीशीज इसकी वैरायटी है नहीं। तो पहला है सोनिया 17, सोनिया 28,
ईमा व्हाइट, शकरू पिंक। ये तो थी कुछ वैरायटीज। इसके बाद बात करते हैं इसकी ग्रोथ हैबिट की। इसकी जो पहली हैबिट होती है उसमें हम मोनोपोडियल तरीका होता है। मोनोपोडियल में क्या होता है कि जो आपका फ्लावर है, मतलब जो आपका प्लांट है, वो सिंगल नॉन ब्रांचिंग स्टेम्स में होता है और फ्लावर सिर्फ एक ही पौधे में निकल आते हैं, मतलब उसके अलावा कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे कि ये पेड़ है तो इसकी यही ब्रांच है बस, तो ये कहलाता है मोनोपोडियल। इसके अलावा इसमें सब ब्रांचिंग नहीं होगी। दिस टाइप एज अ सिंगल नॉन ब्रांचिंग stem which grow upward। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका वंडा एंड आर्कनिस। इसके बाद है सिमापोडियल। सिमापोडियल में क्या होता है कि इसमें जो ये जो एक तरह का राइजोबियम टाइप होता है, ये हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूसिंग होता है, न्यू प्लांट ग्रोथ को करता है। दिस टाइप ऑफ राइजोम्स, दिस type has a rhizobium which grows horizontally producing new growth। Example, dendrobium। कैचले कार्बिडियम। इसके बाद है पिसेजो मोनोपोलाइडल। An orchid plant grow simultaneously in the apical direction season after season, as well as in horizontal direction। बेस्ट टाइम टू बाय ऑर्चिड, अगर हम इसे परचेज कर रहे हैं तो उसका बेस्ट टाइमिंग होगा, बेस्ट टाइम टू बाय ऑर्चिड इज इन द विंटर फ्रॉम द एंड ऑफ अक्टूबर से मार्च तक।
Orchids are in season during this time, and there is a wide collection of colors and varieties to choose from. इसको तकरीबन डेली 12 से 14 घंटे लाइट की जरूरत होती है पूरे साल में, और इसको पूरे साल में आप लगा सकते हैं। साउथ और ईस्ट फेसिंग विंडो की साइड भी आप उसको लगा सकते हैं। व्हेन ग्रोइंग orchids from seed, you should place seedling about 1 by 4 inch apart on the medium. You should also transfer the seedling to fresh media every 30 to 60 days, increasing the spacing between the plant with each transfer. सॉइल की बात करते हैं तो ये प्रेफर करता है वेल ड्रेन्ड सॉइल। Orchid prefer well drained soil. You can use a garden soil with added peat. You can also use a mix of peat, substract, vermiculture, and slow release fertilizer. Ideal temperature for its growth varies by species and hybrid, but most prefer temperature between 20 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Warm growing orchards
like Vanda, prefer daytime temperature 21 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. It requires relative humidity 60 to 80 degrees percentage. अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की. The spikes of orchids are harvested when a few buds on the top remain unopened. Flower are harvested when they are fully open as the flower cut prior to their maturity. इसके बाद बात करते हैं इसकी यील्ड की. 8 से 10 स्पाइक पर प्लांट पर हेक्टेयर पर ईयर. इसकी स्टोरेज की बात की जाए, आ स्टोरेज टेम्परेचर below 7 degrees Celsius causes chilling, injurious to flower. वास्ट लाइफ, क्योंकि इसको वास्ट में भी रखते हैं, वास्ट लाइफ के लिए स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होती है यूज ऑफ 8 HQC 100 से 200 ppm with sucrose 3 से 5% and boric acid 0.1% improve the vast life. तो बच्चों आज के लिए इतना ही.